लोमड़ी और बाघ का युद्ध। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत ही चालाक थी। उसके जंगल में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वह लोमड़ी सबको हमेशा धोखा ही देती थी। कुत्ते, भेड़िया और कई जानवर भी इस लोमड़ी से नहीं मिलते, दोस्ती भी नहीं करते थे। उससे सारे जानवर बच के निकल जाते। रातों में वह लोमड़ी अपनी चीखों से दूसरे जानवरों को परेशान करती थी। खामोशी के रातों में भी उसकी वजह से किसी के भी नींद पूरी नहीं होती थी। चूहे बिलों से बाहर नहीं निकलते थे, पंछियां घोंसलों में ही रह जाते और बाकी के जानवर भी उसके चीख ना सह पाते हुए अपने अपने जगहों में ही रह जाते। ऊपर से वह लोमड़ी अपनी बड़ाई करती फिरती और बोलती, मुझसे ज्यादा जोर से और कोई नहीं चीख पाएगा। मेरी चीख सुनते ही सारे जानवर डर के भाग जाएंगे। इस प्रकार लोमड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी। ऐसे मत चीखो करके बोलने का साहस कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बड़ी बाघ की खाल मिली। उसे देखते ही लोमड़ी को एक अजीब विचार आया। तब से उसके चाल बढ़ते ही गए। वो उस खाल को पहन के बड़ी बाघ की तरह बनकर कहा, आज से मैं बाघ राजा हूँ। उसके सारे बल साहस मुझ में भी है। जंगल के किसी भी जानवर को डरा सकता हूँ। मैं अब से इस खाल को पहन कर ही घूमूंगा करके निर्णय किया। जंगल में नया आया हुआ बाघ को देख सारे छोटे जानवर डर के कांपने लगे। उस बाघ के कांडों को सह नहीं पाते हुए लोमड़ी बाघ के वेश में ही उस पूरे जंगल को राजा की तरह पालन कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल के एक कोने में गई। उधर वह अकेली थी। इतने में बड़ा बाघ उसके सामने आया। लोमड़ी अपने आंखों का विश्वास नहीं कर सकी, लेकिन वह सचमुच का बाघ था। अब तक इस प्रांत में शेर बाघ नहीं आए ना, तो ये कहां से आ गया? बोलकर अंदर ही अंदर सोच के डरने लगी। बाघ की वेशभूषा पहनकर सबको डराने वाली लोमड़ी के बारे में जानकर बाघ गुस्से से लोमड़ी के ऊपर कूद पड़ा। उसमें भी बहुत बल और साहस है करके विश्वास करने वाली लोमड़ी उस सचमुच के बाघ के साथ युद्ध करने पर उतर आई। इससे सचमुच के बाघ और नकली बाघ के बीच बहुत देर युद्ध हुई, लेकिन लोमड़ी कब तक लड़ती? मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई एक जानवर भी उसके मदद के लिए नहीं आए। आखिर में बाघ लोमड़ी को अपने मजबूत पंजे से एक पंजा मारकर मार दिया। बाकी जानवरों के साथ बेरहमी से रहने वाली लोमड़ी उतनी ही बेरहमी से मारी गई। इस कहानी की सीख है कि हमारी बुराई हमारा बुरा ही करता है। बाज के हाथ में फंसी चूहा। एक जंगल में कुछ चूहे एक पेड़ के पास बिल बनाकर रहते थे। वे आसपास के खेतों में जाकर उधर मिली हुई दाने खा के खुशी से उधर इधर घूमते थे। फिर थोड़े दिन बाद उनमें से एक चूहे को उधर का जगह अच्छा नहीं लगा और उसने उधर से कहीं नई जगह जाने की सोची। उस चूहे ने अपने मित्रों से कहा, दोस्तों, मुझे इधर बहुत ऊब आ रहा है। चलो ना किसी नई जगह पर जाएंगे और उधर की सुंदरता को अच्छे से देख के आने की सोच रही हूँ। क्या तुम भी आना चाहोगे? बोलकर पूछा। तब भीड़ में से एक बड़े चूहे ने कहा, नहीं नहीं, हमें यही बहुत अच्छा है। नए जगह पर जाके गले में मुश्किल डालने से अच्छा है कि हम यही ठीक ठाक रहे। नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रह सकती। मुझे इधर रहने का मन ही नहीं। उस छोटी चूहे ने कहा, अब तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। बड़े चूहे ने बोला। उसके दोस्तों के कितना समझाने पर भी उसने नहीं सुना और वह चूहा निकल पड़ी। रास्ते में सामने पड़ने वाले जगहों को देखते हुए मजे से जा रही थी। नई जगहों पर जाने की खुशी में उसके आसपास क्या हो रहा है, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया।
कुछ दूर यात्रा पार करने के बाद वह खाने के लिए देखने वाली एक बाज के नजर में पड़ गई और वो बाज तेजी से आकर चूहे को अपने मजबूत पैरों में जकड़कर उड़ती हुई चली गई। पहाड़ी पर उसके बच्चों की रहने वाली जगह पर पहुंच गए। अचानक घटी हुई इस घटना से चूहा चौंक गया। बाज जी, मैं बहुत मासूम हूँ, मुझे छोड़ दो, आपका पुण्य होगा, बोलते हुए गिड़गिड़ाने लगी। अच्छा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से आहार ना मिलने के कारण भूखे हैं और पुण्य के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारी भूख कैसे मिटेगी, बोली बाज। वह क्षण में चूहे को अपने बड़ों की बात ना मानने पर बहुत दुख हुआ। देखो बच्चों, तुम्हारे कब से पूछ रहे चूहे को लाई हूँ, इसके मांस को तुम सब एक समान बांटकर खाओ, बोलकर माँ बाज के कहने पर बच्चे खुशी से उछल पड़े। उधर का हाल देखते ही चूहा जोर से रोने लगी। चूहे को रोते हुए देख एक बाज की बच्ची ने कहा, अरे ये तो बहुत डर के रोने लगी, बेचारी को छोड़ देंगे। उसके साथ साथ बाकी के बच्चे भी छोड़ देने के लिए चिल्लाने पर माँ बाज सोच में पड़ गई। बाज जी, मुझे बिना मारे छोड़ देंगे तो आपके बच्चों से दोस्ती करूंगी और उनके किसी भी मुश्किल में मदद करूंगी, चूहे ने कहा। हाँ, तू क्या हमारी मदद करेगी, बोलते हुए बाज हंसने लगी। चलो ठीक है, मेरे बच्चों के कहने पर तुम्हें बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ। तब से वह चूहा उधर ही रहकर बाज के बच्चों से दोस्ती से रहने लगी। एक दिन खाने के लिए बाज के बाहर जाने पर शिकारी के जाल में उसके बच्चे फंस गए। बाज के बच्चे भाग न पाते हुए बचाओ करके चीखने लगे। उन चीखों को सुनने वाली चूहा अपने बिल से बाहर निकलकर जाल में फंसे हुए बाज के बच्चों को देखी और जल्दी से जाकर जाल काट के उन्हें बाहर निकाली। इससे उस बाज के बच्चों ने सांस लिया। शाम को वापस लौटने वाली बाज अपने बच्चों से पूरी बात जानकर चूहे का धन्यवाद किया। उतना ही नहीं, बदले में उसे उसके पुरानी जगह पर छोड़ आई। चूहे और मेंढक का युद्ध। एक बार एक जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था। उसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस बड़े से गड्ढे में एक मेंढक और एक चूहा रहा करते थे। पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ दिन बाद उनके मन में लालच आ गया और वो दोनों ही उस जगह के राजा बनना चाहते थे। मेंढक ने कहा, ये मेरा हिस्सा है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब चूहे ने जवाब दिया, मैं भी यही कहने वाला था, अगर तुम मेरे हिस्से में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी वहाँ पर एक कछुआ भी आया करता था। कछुए ने उन दोनों को ऐसे देखकर कहा, अरे इस जगह पर तुम दोनों ही रहते हो, अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हो ना, पहले की तरह ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? वो उन दोनों को वापस दोस्त बनाना चाहता था। कछुए की बातों को सुनकर उन्होंने नहीं माना और उस पर ही उल्टा गुस्सा होने लगे। एक दिन खाने की तलाश में चूहा गलती से मेंढक के हिस्से में आ गया। तब मेंढक ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर क्यों आए यहाँ पे? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो कूद कूद कर उसे मारने लगा। वो उसे अपना बदला लेना चाहता था। अब चूहा भी उससे बदला लेना चाहता था और उस दिन से हमेशा उसकी तलाश में रहता था। एक दिन मेंढक एक मक्खी का शिकार करते हुए चूहे के हिस्से में आ गया। चूहे ने मेंढक से कहा, मैं बहुत दिन से इसी समय का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे साथ बदला ले सकूं। आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतना कहकर वो भागता भागता चूहे से बचकर अपने हिस्से में आ गया। तभी वहाँ से वो कछुआ जा रहा था। उसने इन दोनों को देखा और सोचने लगा कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम दोनों को पहले भी सलाह दी थी, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आई। अब जो मैं कहूँगा
वो शायद तुम्हें अच्छा लगे। उन दोनों को कछुआ पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। तब कछुए ने कहा, ये हर बार का झगड़ना बंद कर दो। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगानी चाहिए। ये बहुत कठिन प्रतियोगिता होगी और जो इसमें जीत जाएगा वो ही इस जगह का राजा होगा और दूसरा उसकी बात चुपचाप मान लेगा। उसकी बात उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से ताकतवर समझते थे। चूहे और मेंढक दोनों ने एक एक जमीन से पड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऐसे ही लड़ते लड़ते 2-3 दिन गुजर गए। उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ी सी चील ने उन्हें देखा और उनके ऊपर उड़ने लगी। उन दोनों को वो लड़ते हुए देखने लगी। धीरे से वो नीचे आई और मेंढक को अपने मुंह में और चूहे को पैरों में दबोचकर फर्र से उड़ गई। बेचारे दोनों उस जगह के राजा तो नहीं, पर उस चील का भोजन बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो दोस्तों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है।